हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा सेशन MSCT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो ये हमारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज हैं, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, देख सकते हो। 1-to-1 मॉक इंटरव्यू के 299 का है। एडवांस CV क्यूरेशन अगर आपको चाहिए 499 का है। अगर आपको कंप्लीट जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, आपका CV क्यूरेशन से लेके जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लस GD भी उसमें इंक्लूड है, उसका प्राइस है 1999 का। और आपको अगर लिंक्डइन और कैरियर एक्सेलरेटर बंडल चाहिए, उसका प्राइस है 3499 का। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से जो भी कोर्सेस आपको अच्छा लगे वो आप परचेज़ कर सकते हो। ये है हमारा क्वांट का वेटेज एग्ज़ाम में। तो हम देख सकते हैं अर्थमेटिक का जो वेटेज है वो 15 से 20 क्वेश्चन का है, जो कि अप्रॉक्स 35% वेटेज ये कैरी करता है। अलजेब्रा 20% वेटेज कैरी करता है। और वहीं पे DI का अगर हम देखें तो ये भी 20% वेटेज कैरी करता है। तो एक जो हम मेन कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा और DI ये तीनों मिला के हमारा 75% मतलब 1/3 मतलब 3/4 जो है ये आपका सिलेबस का यही तीनों कवर कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस होना क्या चाहिए? हमारा मेन फोकस होना चाहिए अर्थमेटिक और DI पे ज़्यादा फोकस हो, और अलजेब्रा, उसके बाद अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे फोकस हो। और हमें जो है जो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है उनको हमें स्किप करना है। जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, कई बार हमारे माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करता, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाद के लिए हम रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो अर्थमेटिक और अलजेब्रा पे होना चाहिए मेनली। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है। इसे पूछा है कि एक नंबर है, और नंबर है क्या, A381। एक नंबर दे रखा है और कह रहा है ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। तो हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो हमें A की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो उसका क्या मेथड होता है? कैसे हम पता पाएंगे नंबर को देख के 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? आप बोलोगे जो हमारे ऑड प्लेस पे हैं उनको हम सम कर देते हैं, और जो इवन प्लेस में हैं उनको भी सम कर देंगे, और फिर दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो हमारे ऑड प्लेस में नंबर थे, क्या थे नंबर 1 + 3, किसका डिफरेंस करना है, जो इवन नंबर पे हैं। इवन नंबर पे क्या थे, 8 + A। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। ऐसा नहीं है कि हमें पहले ऑड में से इवन को माइनस करना है, इवन में से ऑड को माइनस करना है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है। जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आप बोलोगे ये कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, और 8 में से अगर 4 तो 4 + A। ये हमारा नंबर आ गया 4 + A। जो 4 + A है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 11 से डिविजिबल होगा, ये कब डिविजिबल होगा? जब ये A क्या होगा, 7 होगा, तभी तो होगा। कि और कोई भी नंबर हो सकता है क्या A? और A जो होगा वो सिंगल डिजिट में होगा, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, और तो कोई नंबर होगा नहीं। तो मतलब A की केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, 7। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7। आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको पता होता कि 11 का जो डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें नंबर क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कह रहा है क्या? हमें फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, जो डिवाइड करने पे किसको, 17 और 15 को कितना रिमाइंडर दे रहा है, 1 और 4। अगर उस नंबर से हम 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 70 में से 70 को अगर हम डिवाइड करें उस नंबर से तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो वो नंबर किसका मल्टीपल होगा? आप बोलोगे अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है 70 को डिवाइड करने पे तो उस रिमाइंडर को घटा दें। अगर उस रिमाइंडर को हटा देंगे तो कितना होगा, 69। और 69 जो है हम उस नंबर से डायरेक्टली डिविजिबल होगा। यही कहने का मतलब था। कह रहा है वो नंबर 50 को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 4। अगर 50 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा 46, वो जो नंबर है ये 46, वो जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा होगा वो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। तो हमें नंबर क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 69 और 46 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? आप बोलोगे इन दोनों नंबर का HCF निकाल लो। किसका, 69 का और 46 का। अगर जब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, क्योंकि 23 3 जा
69 और 23 2 जा 46 होता है। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा 23। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 23। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, ये 2024 में आया वो क्वेश्चन था। ये आई थिंक स्लॉट 4 का है क्या, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लैंक विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। इतना लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है इन द लीस्ट टाइम। अगर हमें लीस्ट टाइम में अगर हमें उसको मेजर करना है तो जो प्लैंक की लेंथ होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें लीस्ट टाइम में उसको हमें मेजर करना है, तो प्लैंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। प्लैंक की लेंथ मैक्सिमम होगी तभी हम उसको लीस्ट टाइम पे मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये पूरा एक रोड है, मान लो ये रोड है, मैं कहूँ आपको मैंने 1 मीटर दे दिया 10 मीटर का और मेरे पास एक 20 मीटर का है। मैं कहूँ इस रोड को जाओ जो है इसको मेजर करके आ जाओ और कम से कम टाइम में, तो अब कि कौन सा जो है मीटर उठाओगे, 10 मीटर वाला या 20 मीटर वाला उठाओगे? आप बोलोगे अगर हमें कम टाइम में मेजर करना है तो हम 20 मीटर वाला उठाएंगे, क्योंकि अगर हम 10 मीटर वाला उठाएंगे तो इसको हमें 2 बार में मेजर करना पड़ेगा और हमें टाइम लग जाएगा। मान लो यहाँ से मेजर किए यहाँ तक, फिर यहाँ पे टिक मार रहे हो, फिर कर रहे हो। लेकिन अगर 20 मीटर वाला करेंगे तो हम डायरेक्टली मेजर कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम में कम चाहिए तो हम बड़ा वाला हम मीटर उठाएंगे लेंथ का। तो वही केस यहाँ पे भी होगा। अगर हमें लेंथ प्लैंक का निकालना है वो भी कम टाइम में, तो हम क्या करेंगे प्लैंक का लेंथ मैक्सिमम कर देंगे। और मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। HCF किसका निकालेंगे? लेंथ्स का। अब लेंथ देख लेते हैं, ये लेंथ कितना है। ये देखो 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 990 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 1620 सेंटीमीटर। इन तीनों का हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। HCF किसका 450, 990 और 6020 का HCF निकालना है। आपको HCF निकालना तो पता होगा, हमें जो है मैक्स टू मैक्सिमम नंबर चाहिए। ये 45 को देख के हमें याद आया क्या 9 से 9 का मल्टीपल है 9, तो 90 × 5 ये हो गया। ये भी देखो 90 × 11 ये भी क्या हो गया 90 × 18 ये हो गया। क्योंकि ये क्या है 162 है, 162 क्या था 18 9 जा जब 89 जा जाएगा तो 162 होता है। 11 9 जा 99 और 9 5 जा 45। तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है हमारे पास HCF जो निकल के आ रहा है 90 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 90 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कह रहा था हमें लेंथ निकालना है प्लैंक का। हमें लेंथ हमने इसका HCF क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था हमें लीस्ट टाइम में मेजर करना है। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन में दे रखा होता है कि हमें मैक्सिमम टाइम में मेजर करना है तो आप इसका HCF नहीं आप इसका LCM निकालते, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसीलिए हमने इसका HCF निकाला क्योंकि हमें लिस्ट टाइम में करना था। तो इनमें इसकी हाइट जो इसका लेंथ था हमें मैक्सिमम चाहिए था। तो हमारा मैक्सिमम लेंथ इसका प्लैंक का कितना हो सकता था 90 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। भाई CET के एग्ज़ाम में जो है नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो मैंने कल परसों का भी जब सीरीज लाया था तो उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही थे और यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन है आज का ये नंबर सिस्टम का। तो मतलब आपको नंबर सिस्टम तो बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर नंबर सिस्टम को आपने इग्नोर किया तो आपने 20% क्वेश्चन पेपर वैसे ही जो है छोड़ के आ गए क्वांट के। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर दे रखा है क्या 381A, ये किससे डिविजिबल है 9 से। अब आपको 9 का डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए और 9 का डिविजिबिलिटी कहता है कि सारे नंबर का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन सारे नंबर को हम ऐड कर लेते हैं। कितना सम हो रहा है 3 4 और 12 8 12। तो 12 प्लस 1 किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अब 9 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो हमें इस नंबर को 18 बनाना है क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी में 18 ही आएगा और 9 थे या 27 भी हो सकता है, या 18 बना दो या 27 बना दो। बट हमें E जो है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए। E की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए 0 से 9 तक।
बट अगर हमने यहाँ के 27 बनाने की कोशिश की तो ए का जो वैल्यू आएगा वो डबल डिजिट में आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब हम 27 को नहीं कंसीडर कर सकते हैं। हम कंसीडर किसको करेंगे? 18 को करेंगे। तो अगर हमने 18 को कंसीडर किया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ए को आपको 6 रखना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा कि 6 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। अगर आप एक बार भी ध्यान से अगर हमारा PYQ का सीरीज भी कर लोगे तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर में आप 100% करके आओगे। क्वांट के क्वेश्चन 100% क्वांट के क्वेश्चन आप करके आओगे, अगर हमारा सीरीज भी आप देख के जा रहे हो तो भी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी जो है 2024 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए AP हमें निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म AP का, और हमें दिए क्या रखे हैं? 8th टर्म और 12th टर्म दे रखा है। 8th टर्म कितना है? 39। 12th टर्म कितना है? 59। अब देखो, हमें तो पता है फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का। TN होता है A + n-1 इंटू डी। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। जैसे हम बोला है 8th टर्म, तो T8 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे? 8 - 1 इंटू डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। T8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 39। तो 39 इज इक्वल टू ए। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा हुआ, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, प्लस 7D हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब वही काम यहाँ भी करेंगे। T12 की वैल्यू कितनी है? 59 इज इक्वल टू ए प्लस, अगर हम 12 में से 1 गया 11D, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया? 39 इज इक्वल टू ए प्लस 7D। इसको माइनस कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो हमारा 59 में से 39 गया, कितना हो गया? 20 इज इक्वल टू, ये ए से ए कैंसिल हो गया और यहाँ पे 11 7 के 4D। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमें डिफरेंस कितना आ गया? 5। अब डी को यहीं उठा के यहाँ पे रख दो, हमें ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 39 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस 5 रखा, कितना हो गया? 35। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हमसे यही पूछा व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। AP का पहला टर्म क्या होगा? 4 होगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, हमें बस फार्मूला पता होना चाहिए था। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने कल भी कराया था और इसके पहले वाली सीरीज में भी कराया था। जब हमने CMAT का सीरीज किया था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत भर भर के आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप PYQ को अच्छे से करके जा रहे हो तो आपका क्वेश्चन पेपर वहीं से ही मैक्सिमम बन रहा है, नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रेक्टेंगुलर है साइड, और जिसका डायमेंशन कितना दे रखा है? रेक्टेंगल का दे रखा है 180 मीटर इंटू 105 मीटर। ये में इसका डायमेंशन दे रखा है। कह रहा है इज पेव्ड बाय द आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स। हमें स्क्वायर है उस, और वो कैसा है? आइडेंटिकल है, मतलब जितने भी स्क्वायर हैं वो एक जैसे ही हैं। बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर। कितने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर होंगे टू कवर द फुली लिविंग नो एरिया अनपेव्ड। कि हमें एक स्क्वायर है, मान लो फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है। अब हमें क्या है? हमने इसको जो है इसको कवर कर दिया, किससे? स्क्वायर से। मतलब एक ऐसे स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं दिख रहा बट यहाँ ऐसे स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर, ऐसे, मतलब हमें इसको स्क्वायर से कवर कर दिए। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितने स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कितने स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी हमें बताना है। तो कितने, हम क्या करेंगे? पहले हम एक स्क्वायर का साइड निकालते हैं। और एक स्क्वायर का साइड कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे इसका, ये जो आइडेंटिकल ये जो रेक्टेंगल है इसका डायमेंशन का SCF लेके इसका SCF निकालते हैं। जो SCF होगा रेक्टेंगल के डायमेंशन का, वही तो होगा हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसका हम SCF निकालते हैं। ये कितना हो गया? 15 × 12, 15 × 7। तो इसका SCF कितना आ गया? 15। तो स्क्वायर का साइड कितना आ गया? 15। तो मतलब ये जो स्क्वायर है इसका हमारा साइड कितना होगा? 15। बट आगे अगर हमने रेक्टेंगल को कवर कर दिया पूरा स्क्वायर से, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, आप बोलोगे साइड का मल्टीप्लाई होता है। मान लो एक रेक्टेंगल है, ये इसका साइड है, ये बी है, तो इसका एरिया कितना होगा, आप बोलोगे ए इंटू बी, तो इसका क्या होगा 10105 इज इक्वल टू। अब मैंने कहा कि हमें निकालना क्या है, ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर के एरिया के। ये जो हमारा हमने साइड निकाला वो एक स्क्वायर का निकाला है। ऐसे हमें मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, मैंने कहा ऐसे मान लो कि मैंने n नंबर ऑफ स्क्वायर है इनटू एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा, आप बोलोगे 15 इंटू 15, क्योंकि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो 15 इंटू 15 हो गया। अब 5 से इसका कर दिया, 5 12 जा 15 और 15 7 जा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 84। n की वैल्यू कितनी आ गई 84। तो कहने का मतलब ऐसे कितने स्क्वायर होंगे, ऐसे होंगे स्क्वायर 84 स्क्वायर होंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमें कुछ निकालना नहीं था, हमने रेक्टेंगल को कवर कर दिया किससे, स्क्वायर के साथ। तो हमें बताना था ऐसे हमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ऐसे 84 नंबर ऑफ स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी 24 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम कितना है 15। तो x प्लस वाई दो नंबर है, उनका सम कितना है 15, ये पहला कर दिया। देयर जिमेट्रिक मीन, जिमेट्रिक मीन क्या होता है, जिमेट्रिक मीन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई। देयर जिमेट्रिक मतलब x और y का जिमेट्रिक मीन कितना हो गया, jm इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x और y। या हम एक लिख सकते हैं jm का स्क्वायर इज इक्वल टू x और y, यही बात हुई। बिल्कुल, कह रहा है कि देयर जिमेट्रिक मीन इज 20% लोअर देन देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसका क्या होगा am, आप बोलोगे am इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। तो am हमारा कितना आ गया, am इज इक्वल टू 15/2। बट हमसे क्वेश्चन कह रहा है जो जियोमेट्रिक मीन है वो 20% कम है किससे, अर्थमेटिक मीन से। तो मतलब क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 80% ऑफ अर्थमेटिक मीन, क्योंकि वो 20% तो कम है अर्थमेटिक मीन से, तो मतलब 80% होगा। तो जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा 80% का मतलब कितना होगा 4/5 ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कितना था 15/2। तो इससे हमने काट दिया 2 और 5 3 जा हो गया। तो जियोमेट्रिक मीन हमारा कितना आ जाएगा 6, हमारा जियोमेट्रिक मीन 6 आ गया। तो अगर जियोमेट्रिक मीन 6 आ गया, यहाँ पे 6 रखा तो 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू वाई। ये हमें पता चल गया। एक हमें ये पता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 36। हमें पूछा था फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर बताना है, मतलब x और y की वैल्यू बतानी है। तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 36 है, तो कितना हो गया, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई किया 36 क्या होगा 9 इंटू 4, ये हो सकता है। और 9 और 4 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करें, 13, 9 और 4 13 होते हैं, मतलब ये वाला नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 क्या 36 होता है, और 12 इंटू 3 क्या होता है 15 भी होता है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो नंबर क्या हो जाएगा 12 और 3, तो ये नंबर क्या हो गया 12 और 3। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था ज़्यादा, थोड़ा सा ध्यान लगाना था, देखना था कि जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए जियोमेट्रिक मीन का, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी याद रखना जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स और वाई होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है एक्स प्लस वाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है जियोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना और थोड़ा लेंदी सा है, मतलब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कह रहा है कि वेल, एक वेल है, कुआं, ये वेल हो गया, एक वेल है जिसका इनसाइड जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 3.5 मीटर, हाफ ही तो होगा रेडियस। हमने रेडियस निकाल लिया। इज डग एंड 25 मीटर डीप, इसको क्या किया वेल को, इसको खोद दिया कितना 22.5 मीटर। तो मतलब ये जो इसकी हाइट है ये 22.5 मीटर हो गई। ठीक है, और जो इसको यहाँ से हमने खोदा, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे अर्थ टेकन आउट एंड इट हैज़ बीन स्प्रेड अराउंड इट टू द विड्थ। इसको क्या किया, जो माटी निकाला हमने इसके चारों तरफ क्या किया, फैला दिया इसको। यहाँ पे इसको हमने माटी को फैला दिया, इसको यहाँ पे एक हाइट बन गई क्योंकि हमने माटी निकाला, इसको चारों तरफ से फैला दिया। और जो इसकी विड्थ हो रही है वो 10.5 मीटर की फॉर्म हो रही है। तो मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो हमने यहाँ पे मिट्टी से किया है, ये है 10.5 मीटर। ये क्या,
जो हमारे अंदर मिट्टी थी उसको हमने निकाला, बाहर चारों तरफ फैला दिया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट। हमें ये जो एम्बांकमेंट थी ना, जो हमने मिट्टी निकाली जिससे उसकी यहाँ पे क्या हुई, हाइट बढ़ी, हमें इस वाले की हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है इस वाले एम्बांकमेंट की। ठीक है, अब देखो जो ये हमने मिट्टी निकाल के चारों तरफ फैलाई है, जो उसका वॉल्यूम होगा वो जो वेल था उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि हमने तो वही मिट्टी निकाल के बाहर रखी है ना, तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा, क्योंकि हमने तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट तो किया नहीं है। जो मिट्टी यहाँ की थी ये वेल की, ये वेल वाली मिट्टी थी, यही वाली मिट्टी हमने निकाल के यहाँ पे बाहर रखी है यहाँ पे, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। सबसे पहले हम वेल का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल। आप बोलोगे ये क्या है, ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम आया इसका, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, रेडियस कितना है 3.5, और 3.5 का मतलब क्या 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी थी 22.5 मीटर। अब देखो इसका जो वॉल्यूम होगा किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मैं कहूँगा, आप बोलोगे जो हमने एम्बांकमेंट बनाया है उसके बराबर होगा। लेकिन एम्बांकमेंट हमारा बना कैसा है, आप बोलोगे एम्बांकमेंट जो हमारा बना है वो सैलो सिलेंड्रिकल बना है। ये देखो यहाँ पे सिलेंडर है ना, ये तो बीच में खाली होगी जगह, ये सॉरी ये बीच वाली जगह क्या हो गई, खाली हो गई। मैं कहूँ ये बीच वाली जगह क्या हो गई, खाली हो गई, और यहाँ से जो मिट्टी था यहाँ पे हमने रख दिया, तो सैलो सिलेंड्रिकल हो गया। और सैलो सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है। और जो कैपिटल आर होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर होता है। एक मिनट, ये कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक होता है। ये वाली जो डिस्टेंस थी 3.5 थी, ये वाला जो था वो 10.5 था, तो दोनों का मिलके कैपिटल आर कितना आ गया, आप बोलोगे 14 मीटर। ठीक है, और स्मॉल आर कितना था 3.5 मीटर, ये वाला स्मॉल आर, ये हमारा स्मॉल आर था। तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं इसको। सबसे पहले क्या कर देंगे, जो हमसे कट रहा है वो काट देते हैं। ये पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें हाइट ही निकालनी थी क्योंकि हमें हाइट पूछा था, तो हमें h इज इक्वल टू क्या होगा, आर कैपिटल आर कितना है 14 का स्क्वायर 196 माइनस स्मॉल आर कितना है 3.5, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया 12.25। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ से काटते जाओ, ये 22.5 है, यहाँ पे इसको पॉइंट हटाया, यहाँ पे 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से हमने 5 से काट दिया, 5, 20, 25, 45 और 5, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 7 × 7 × 45/2 × 2 × 2। अब इसको यहाँ से हमने माइनस किया, कितना हो गया h इज इक्वल टू h इंटू इसको माइनस किया 183.75। अब 0.75 हटा दिया, यहाँ पे 100 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 7 × 7 × 45/8। तो अब देखो यहाँ से 4, 2 और यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 25 से ये 25 से कटना चाहिए, 25 चौका 100, 125, 600, 7 क्या 175 हो गया, और बचा कितना 5 और 3 8 और 7 87 और 25 75 हो गया, और 12 और 25 5 125। देखो 25 से कंप्लीट कट गया ये। ठीक है, अब इसके बाद ये 7 से भी कटना चाहिए, देखो डायरेक्ट कट गया, 7 1 और 7 5 35 हो गया। ये फिर 7 से कट गया, कितना हो गया 15 हो गया, और 15 से काटा 3 हो गया। तो हाइट कितनी आ गई 3/2, और 3/2 का मतलब कितना गया 1.5 मीटर। हमसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाइट इसकी कितनी होगी 1.5 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बस आपको थोड़ा सा 2 मिनट लग सकता है इसको कैलकुलेशन को करने में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। और आप लोग इस सीरीज़ को करते रहिए, इस सीरीज़ को 2-3 बार आप जाइए, फिर से वीडियो देखिए, और ये यहीं से आपके जो है इस साल MHCT में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में।